क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? क्योंकि वो लगातार कहते आ रहे हैं कि भारत के जमीन पर चाइना का कब्जा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इस तरीके से बयानबाजी नहीं कर सकते। ये देशद्रोही बयान है। कि आपके पास कोई सबूत है कि भारत के जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया है? इस मुद्दा पर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, जब भारत के मैप के बारे में पढ़ते हैं तो इस मैप को पढ़ाया जाता है। जो ऊपर वाली भाग आप देख रही है लद्दाख का एरिया है, और ये पूरा जो लद्दाख है ये भारत का टेरिटरी दिखाया जाता है। ये ऑफिशियल मैप है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन क्या रियल में इस पूरे लद्दाख के ऊपर भारत का कंट्रोल है? इसके लिए आप इस मैप के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। 2020 के चाइना और भारत के टकराव के पहले भारतीय सेना इस रास्ते से पेट्रोलिंग किया करती थी, जो PP-10, 11, 11A, 12 और PP-13 से होकर भारतीय सेना पेट्रोलिंग किया करती थी। लेकिन 2020 में जब चाइना और भारत का टकराव हुआ, उसके बाद चाइना ने यहाँ से यहाँ तक कब्जा कर लिया। अब उसके बाद भारतीय सेना सिर्फ PP-10 और उसके बाद इस तरीके से आते हुए PP-13 तक, यानी PP-13 तक ही पेट्रोलिंग कर पाती है। यानी ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है, 2020 के टकराव के पहले इस लाइन से पेट्रोलिंग किया करती थी। यानी जो एरिया ये है, ये 2020 के टकराव के बाद चाइना अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसका कुल क्षेत्रफल होता है लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर। इस एरिया पर जो पूरा कंट्रोलेशन है चाइना का, इसका एरिया लगभग 900 से 1000 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। ये सैटेलाइट जो इमेज आपने देखा, इस सैटेलाइट के द्वारा भी अनुमान लगाया गया है और रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ल के द्वारा भी बताया गया है। लेकिन सरकार ने इसे कभी नहीं कहा कि इस पर चाइना ने कंट्रोल किया है। मोदी जी ने 2020 की इस घटना के बाद कहा था कि भारत की जमीन पर किसी ने भी 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।